नमस्कार, जय हिंद मेरे भाई। मैं अकरम अवचेतन स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सभी भाई? और तैयारी कैसे चल रही है आप सभी की? मैथ पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस भी कर रहे हो, या ऐसे ही चल रहा है, बस क्लास ले ली और छोड़ दिया? भाई प्रैक्टिस करते रहो, जब भी मैथ आपका बना रहेगा। डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं हमें। डिस्काउंट में कोई भी मतलब कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी हमने डिस्काउंट की एक क्लास करी है जो बेसिक क्लास थी। थोड़ा सा डिस्काउंट के क्वेश्चनों को थोड़ा एडवांस लेके चलते हैं और थोड़ा और समझ लेते हैं। सबसे पहले हम सीपी, एसपी और एमआरपी पे काम कर रहे थे, इससे वो थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। आज के जो क्वेश्चन है, हम उन्हें किस तरीके से करना है, एक कंसेप्ट को पढ़ लेते हैं, फिर उसे जो है अप्लाई करेंगे क्वेश्चनों में। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। चैप्टर चल रहा है हमारा डिस्काउंट। ठीक है, तो डिस्काउंट का मैंने बेसिक आपको बताया था कि डिस्काउंट कहते किसे हैं। ठीक, तो एक तो होता है हमारे पास सीपी, एक होता है एसपी, और एक होता है मार्क प्राइस, एमआरपी बोल देते हैं इसे। ठीक है, सीपी क्या है, मतलब जिस पे हम वस्तु खरीदते हैं, एसपी जिस पे हम वस्तु बेचते हैं, और एमआरपी जो वस्तु पर रेट प्रिंटेड होते हैं। सीपी पे हमेशा हमें लाभ या हानि होती है। मान लो सीपी पे अगर हमें प्लस पी प्रॉफिट हो रहा है तो वो एसपी बन जाएगा, और एमआरपी में से एसपी को हम घटा देंगे, मतलब डिस्काउंट घटा देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। एमआरपी में से अगर हम डिस्काउंट घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। देखो, एसपी बराबर सीपी क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट, और बराबर एमआरपी माइनस डिस्काउंट। एमआरपी में से अगर आप डिस्काउंट निकाल दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा? एसपी में, यानी कि विक्रय मूल्य। ये समझ में आ गया आपके? अगर हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा विक्रय मूल्य। अगर हम एमआरपी में से भी डिस्काउंट निकाल देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। तो ये इसके बराबर लिख सकते हैं ना, एसपी के बराबर। ये इसके बराबर, तो ये इसके बराबर होगा भाई। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है। लिख सकते हैं इसे? नहीं। मान लो हमारे पास कोई चीज 800 रुपए की हमने खरीदी, और उस पर प्रिंट कर दिया हमने 1000 रुपए उस पर हमने प्रिंट कर दिए। तो इसमें मैं कितने का डिस्काउंट दूं? मान लो मैंने इसमें 200 का डिस्काउंट दिया, तो कितने की बेकी होगी? मैंने 100 का डिस्काउंट दिया तो मैंने कितने की बेकी होगी? 900 की। 1000 रुपए वस्तु पे प्रिंट डले हुए हैं, 100 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो मैंने कितने की बेकी? 900 रुपए की। लाभ कितने का हो रहा भाई मुझे इस पे? 100 रुपए का। भाई 800 मेरा क्रय मूल्य है, 100 रुपए मैंने इस पर लाभ ले लिया, तो कितने में बेचूंगा? 900 रुपए में। एमआरपी मेरा 1000 रुपए, अगर मैं इसमें से 100 रुपए की छूट दे दूंगा तो कितने में बेचूंगा? 900 रुपए में। यानी कि एमआरपी में से अगर आप डिस्काउंट को निकाल दोगे तो भी हमारे पास विक्रय मूल्य आएगा, अगर आप क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ दोगे तब भी हमारे पास विक्रय मूल्य आएगा। तो ये चीज तो आपके समझ में आगे होगी। आगे देखो, देखो सीपी में अगर मैं 100 प्लस पी, यानी कि यहां तो मतलब सिंगल था, ऐसे लिखा हुआ नॉर्मल। अगर मैं इसे प्रतिशत में करूं, यानी कि मुझे इस पे 20% का लाभ हो रहा है। एक तरीके से मैं मान लूं मुझे यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, तो मैं इसे लिखूंगा भी सीपी का 120%, एसपी बराबर सीपी का 120%। भाई अगर मुझे क्रय मूल्य पे 20% लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य का 120% जो होगा वो हमारा विक्रय मूल्य होगा, नहीं होगा? यानी कि सीपी गुणा 100 प्लस 20, यानी कि 120 हो जाएगा, तो 120% ये हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य। इसी तरीके से ऐसे आगे, अगर मैं एमआरपी में 100 में से छूट को निकाल दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? ये भी मेरे पास विक्रय मूल्य बनेगा। यानी कि अगर 1000 रुपए मेरे पास एमआरपी है, और 1000 रुपए में से उसने क्वेश्चन में ये कह दिया कि मुझे 30% का डिस्काउंट दे रहा हो, तो 100 में से 30% अगर मैं निकाल दूंगा, यानी कि एमआरपी का 70% मेरे पास क्या होगा? विक्रय मूल्य। ये चीज समझ में आई आपके? भाई एमआरपी में से मान लो इसने कह दी है 30% डिस्काउंट दे रहा है, एक तरीके से जो भी हमारी एमआरपी है, एमआरपी में 30% या निकाल दूं, यानी कितना बचेगा? 70%। एमआरपी का 70% मेरे पास क्या होगा? विक्रय मूल्य।
ये कंसेप्ट आपके समझ में आया भाई? ये भी मेरा विक्रय मूल्य है, ये भी मेरा विक्रय मूल्य है, और ये मेरा विक्रय मूल्य के बराबर है। समझ में आ गई? तो मैं इन दोनों को लिख सकता हूँ ना आपस में, देखो सीपी गुणा 100 प्लस पी प्रतिशत, ये विक्रय मूल्य है, और ये भी भाई मेरा विक्रय मूल्य है। 100 में से अगर मैं डिस्काउंट को निकाल दूंगा तो मेरे पास ये क्या है, ये भी मेरे पास विक्रय मूल्य, दोनों विक्रय मूल्य है, तो मैं बराबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो आगे, प्रतिशत से ये प्रतिशत कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ये सीपी बटे एमपी। इससे हमें जो है सीपी का और एमपी का रेशियो पता चलेगा। तो सीपी मेरा यहाँ है और एमपी मैंने यहां से यहां लिया, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, 100 माइनस डिस्काउंट, और ये क्या बचा मेरे पास, 100 प्लस प्रॉफिट। भाई ये वाला 100 प्लस पी नीचे आ जाएगा इसके, और ये एमपी उठ के यहाँ पे आ गया, तो सीपी का एमआरपी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 100 माइनस डी 100 प्लस बी। क्वेश्चन हमारे पास आ गया इस तरीके से आते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर 20% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ लेता है, तो उसका आगे क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है कि उसके क्रय विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कितना अधिक अंकित है, छूट कितने की दी गई, कुछ भी मतलब पूछ सकता है क्वेश्चन में। तो हमें इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में देता है कि भाई मान लो एग्जांपल के तौर पे देखो, क्वेश्चन में हमसे कहता है कि भाई जो डिस्काउंट है, जो डिस्काउंट है वो है 20%, ठीक, और किसी वस्तु पर 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना, 30%। प्रॉफिट कितना हो रहा है, 30%। यानी कि जो वस्तु हमारे पास उस पर 20% की छूट देने के बाद भी 30% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर सीपी और एमपी का रेशियो हम इस पर आसानी से निकाल सकते हैं। देखो सीपी बटे एमपी या एमआरपी, मार्क प्राइस या एमआरपी, ठीक है। तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, अभी मैंने क्या बताया था, सीपी निकालना तो 100 माइनस डिस्काउंट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीपी। अब डिस्काउंट कितना हमारा 20%, यानी कि 100 में से अगर मैं 20 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 80। अगर मुझे एमआरपी निकालना है तो 100 प्लस पी कर दूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 130। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8/13, यानी कि 8/13। तो 8 क्या है हमारा क्रय मूल्य है, और 13 क्या है हमारा एमआरपी। इस वाले कंसेप्ट को हमें अगले वाले क्वेश्चनों में अप्लाई करना है। जो मैंने आपको ऊपर से समझाया समझ में आ गया होगा, एक बार और देखो। भाई अगर मैं क्रय मूल्य में प्रॉफिट जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में अगर मैं विक्रय मूल्य जोड़ दूंगा तो मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा। अगर मैं मार्क प्राइस में से डिस्काउंट निकाल दूंगा, 100 रुपए की चीज पे मैंने 100 रुपए 1000 रुपए की चीज पे 100 रुपए का डिस्काउंट किया, तो 900 रुपए में मैंने बेचा, तो 900 क्या आ गया मेरा विक्रय मूल्य है। अगर मैंने 800 रुपए की चीज में 100 रुपए का प्रॉफिट लिया, तो मैंने 900 रुपए में से बेचा था, 900 क्या आ जाएगा मेरा विक्रय मूल्य। तो ये सारी चीजें आपस में बराबर है। जब ये आपस में बराबर है, आगे बात आती है प्रतिशत की। अगर क्रय मूल्य पे जितने प्रतिशत भी प्रॉफिट हो रहा है, तो वो उस क्रय मूल्य का उतने ही प्रतिशत होगा ना। जैसे 20% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है, 100 से ऊपर को जाएगा, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। क्रय मूल्य भी अपने आप में 100% है, एमआरपी भी अपने आप में 100% है, विक्रय मूल्य भी अपने आप में 100%, हर चीज अपने आप में 100% होती है। अगर क्रय मूल्य यहाँ पे 100% है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य, 120। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, 100 गुणा 120/100। 100 से 100 पर जाएगा कितना आ जाएगा, 120। 100 का 120% 120 ही होता है। अगर एमआरपी की बात करो, एमआरपी मान लो 100 है और 30% की हमें छूट दे रहा है, तो एमआरपी का कितने प्रतिशत विक्रय मूल्य बनेगा, भाई एमआरपी अपने आप में 100% है, 100 में से 30% निकाल दोगे तो 100 का 70% बचेगा, यानी कि एमआरपी के बाद जो विक्रय मूल्य बचेगा वो बचेगा हमारा 70। यहां तक समझ में आ गया। आगे देखो, यही मैंने बताया आपको कि सीपी का जितने भी प्रतिशत प्रॉफिट है, जैसे 20% तो 100 में पी जोड़ दोगे 120 हो जाएगा, ये हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसी तरीके से एमआरपी में से डिस्काउंट निकाल दोगे 100 में से, तो वो भी हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। इसी को मैंने आगे बढ़ाया, देख बढ़ाया, परसेंट से परसेंट काट दिया, तो यहाँ कितना बचा, सीपी 100 प्लस पी, यहाँ बचा एमआरपी प्लस 100 माइनस एमआरपी इंटू 100 माइनस डी। सीपी यहीं रखा, एमआरपी मैंने यहाँ नीचे ले लिया, और 100 माइनस डी यहीं पे, 100 प्लस पी नीचे आ गया, तो ये हमारा एक कंसेप्ट बन गया, ये हमारा एक कंसेप्ट बन गया, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आगे बताया आपको, अगर क्वेश्चन में आपसे कहता है कि किसी वस्तु पर अगर
20% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ होता है, तो वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में क्या रेशियो होगा? मतलब इसमें से कुछ भी पूछ ले, हमें हमारे पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, सीपी बराबर 100 माइनस डी, एमपी बराबर 100 प्लस डी। तो सीपी बराबर भाई मैंने 100 माइनस डी करा तो 80 आ गया, और एमआरपी बराबर 100 प्लस पी करा तो कितना आ गया मेरे पास, 130। ये मेरे पास एमआरपी आ जाएगा, इसी का रेशियो आएगा 8/13। अब क्वेश्चन में किस तरीके से अप्लाई करते हैं आगे देखो। क्वेश्चन देखो पहला क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है हमें, यदि एक व्यापारी एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, तो उसे अपना अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया होगा। यानी कि देखो छूट कितनी है हमारे पास, डिस्काउंट कितना है हमारे पास, डिस्काउंट कितना मेरे पास 10%, और प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे पास, छूट देने के बाद भी प्रॉफिट कितना हो रहा है मेरे भाई, 20%। ठीक है, तो जो सीपी होगा वो होगा हमारा 100 माइनस डी, और एमआरपी कितना होगा हमारे पास 100 प्लस पी। यही तो पढ़ा था हमने, सीपी और एमआरपी का रेशियो, ये तो पढ़ा था 100 माइनस डी और रेशियो 100 प्लस पी, यही तो पढ़ा था हमने। अब देखो इसमें रख दो, फिर 100 माइनस डी कितना आ जाएगा 90, और 100 प्लस पी कितना आ जाएगा 120, ये आ जाएगा ना। तो ये कितना आ जाएगा भाई, 30 या 90, और 30 चौका 120। यानी कि अगर हमारा क्रय मूल्य 4 था तो हमारा अंकित मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमारा 3 था तो अंकित मूल्य कितना था 4। तो कितना बढ़ा के अंकित करा इसने, यही तो पूछ रहा है हमसे, भाई क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक अंकित किया है। तो भाई कितना अधिक अंकित किया है, 1। 3 से 1 ही तो ज्यादा है ये 4 जो, तो कितने प्रतिशत भाई, 1/3। 1/3 की फ्रैक्शन सबको पता है कितनी होती है, 33 सही 1/3, यानी कि 33.33%। यही होता ना, 1/3 गुणा 100% निकालने के लिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास डी। इस वाले तरीके को अगर आप अप्लाई करोगे एक बार समझ में आ जाएगा, तो क्वेश्चन भाई आपके उड़ते चले जाएंगे एकदम। कल हम किस तरीके से कर रहे थे क्वेश्चन देखो, अगर मैं कल वाले मेथड से इस क्वेश्चन को करूं तो हम कल कैसे काम कर रहे थे, सीपी पे, एसपी पे और एमआरपी पे, यही कर रहे थे। इन तीनों चीजों को निकालते थे हम, भाई यहाँ विक्रय मूल्य की जरूरत नहीं, तो हम यहाँ इसे नहीं अप्लाई करेंगे। इस तरीके से देखो क्वेश्चन को कैसे करते, ये कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद, 10% की छूट यानी कि 1/10, तो एमआरपी हमारा 10 है, 1 की छूट दी थी तो मेरे भाई कितने में बेचेगा, 9 में बेचेगा। ये कहता है देने के बाद भी 20% का लाभ हो रहा है, 20% का मतलब 1/5, 5 हमारा क्रय मूल्य है, 20% की फ्रैक्शन 1/5 बैठेगी ना, तो 5 हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, 1 का हमें लाभ हो जाएगा, तो कितने में बेचेगा 6 में, यानी कि 5 मेरा क्रय मूल्य हो जाएगा, बेचेगा कितने में 6 में। अब ये दोनों चीज हमारी डिसबैलेंस है, तो सबसे पहले तो हम इनको इक्वल करेंगे, भाई ये 9 है ये 6 है, तो अगर मैं इसमें 2 की गुणा कर दूं, इसमें मैं 3 की गुणा कर दूं, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 18 है। यहाँ मैंने 2 की गुणा करी है, एक रेशियो हमारा ये था, एक रेशियो हमारा ये है, तो यहाँ 2 की करी, तो यहाँ भी मैं 2 की करूंगा, यहाँ मैंने 3 करी थी, यहाँ भी मैं 3 की करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा भाई 20। अब हमें क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का भी यहाँ पता चलेगा, साथ में विक्रय मूल्य का पता चला। अब देखो ये 15 है और ये कितना 20, तो ये कितना ज्यादा है इससे, 5 ज्यादा है, 5 ही तो ज्यादा अंकित कर रखा है, कितने से 15 से, तो 5 एकम 5 और 5 3 15, यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब 33.33%। इस वाले तरीके से भी कर सकते हैं और उस वाले तरीके से भी कर सकते हैं। उस वाले से तो आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो जैसा क्वेश्चन लिख रहा है सब डायरेक्ट ही कर लोगे, 100 में से 10 घटाओगे तो 90, जो हमारा सीपी हो जाएगा, और 100 में 20 जोड़ोगे 120, तो हमारा हो जाएगा एमआरपी 90 120। 90 से 120 कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है, तो 30/90 यानी कि 1/3, 33.33%। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 15% छूट प्रदान करता है, तो उसे वस्तु पर कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए ताकि उसे 2% लाभ हो सके। तो भाई इसी तरीके से हम अपनाएंगे, देखो ये हमारा सीपी, ये हमारा एमपी, ये हमने किस तरीके से लिखा, 100 माइनस डी और 100 प्लस पी। ये चीज अच्छे से याद कर लो, एक बार याद करोगे तो लिखोगे नहीं फिर, ठीक है। तो सीपी हमारा कितना है, 100 माइनस डी, डी कितना हमारे पास 15% छूट,
15% है तो ये कितना आ जाएगा 85। ठीक, और लाभ कितना हो रहा है हमारा 2%। 2% यानी कि 100 + 2 कितना हो जाएगा 102। ये कितने का रेशियो आ जाएगा हमारा सीपी का और एमपी का। तो 17 पंजे 85 और 17 छिक्का 102। यही तो पूछ रहा है कि तो वस्तुओं पर कितना प्रतिशत मूल्य अधिक अंकित करना चाहिए। भाई उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। भाई 5 क्रय मूल्य 6 अंकित कर रहा है, एमआरपी का कितना आ रहा है हमारा 6, तो कितना अधिक है 1। कितने पे अधिक है 5 ही तो अधिक है 1, तो कितने प्रतिशत आ जाएगा मेरे भाई 20%। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी 20%। आगे समझ में यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आप पे चुटकियों में होंगे एकदम, कुछ क्वेश्चनों में नहीं बचेगा। ये क्वेश्चन देखो, एक घड़ी विक्रेता अपनी घड़ी पर 15% छूट देने के बाद भी 36% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1336 रुपए है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, इसे भी इसी तरीके से निकालेंगे, सीपी और ये एमपी। तो सीपी कब निकालते हैं हम 100 में से अगर छूट को निकालेंगे, यानी कि 100 माइनस डी। तो 100 में से 15 निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास 85। और अगर मुझे एमआरपी निकालना है तो उसे मैं 100 + पी कर दूंगा। पी कितना मेरे पास 36%, यानी कि 100 + 36 तो कितना हो जाएगा 136। देखो कैसे कट जाएंगे, 17 पंजे 85 और 17 अट्ठे 136, 17 अट्ठे 136, तो इनका रेशियो कितना आएगा मेरे पास 5:8। अब आगे कह रहा है यदि वस्तु का अंकित मूल्य 1336 है तो घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कि 8 की वैल्यू 1336 है। 8 की वैल्यू 1336 है, देखो इसका कितना गुना है 8 एकम 8, बचे कितने 5, उतार लिया 3 का, 8 छंग 48, बचे कितने बचे 5, उतार लिया 6 का, तो 8 सत्ते 56, यानी कि 167 गुना है इसका। जब ये इसका 167 गुना तो देखो क्रय मूल्य भी इसका 167 गुना ही होगा। करो गुणा 5 सत्ते 35, 5 छंग 30 और 3 33 का 3 का हासिल को 3, 5 एकम 5 और 3 8, यानी कि 835। क्रय मूल्य कितना आ जाएगा हमारा 835, ऑप्शन नंबर बी में। इस तरीके से सीपीएमपी हमें पता चल जाएगा, क्वेश्चन में फिर कुछ भी पूछ रहा है उसी तरीके से हम बता देंगे। भाई इसने हमें इसमें अंकित मूल्य दे रखा था 1336 और हमारा अंकित मूल्य कितना रहा रेशियो में 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू 1336 के बराबर, तो 1 की 168 के बराबर, 5 की कितनी हो जाएगी 835 के बराबर। ठीक है, आगे चलो। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 26% का लाभ कमाता है। यदि वह उस वस्तु पर कोई भी छूट न देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। इसे कैसे करेंगे, देखो सीपी क्या हमारा 100 माइनस डी, 100 माइनस डी यानी कि 90, और एमआरपी कितना हमारा भाई 100 + पी यानी कि 126, यही है ना। एमआरपी कितना आ जाएगा हमारा 126। अब आगे क्वेश्चन में बात कर रहा है यदि वह उस वस्तु पर कोई भी छूट नहीं देता, एमआरपी 126 था, 126 पे वो कोई भी छूट नहीं देता, तो अगर हमें कोई भी व्यक्ति, देखो आपने दुकान पर जब शॉपिंग करने जाते हो तो कुछ दुकान हमें ऐसी मिलती है जिनमें फिक्स प्राइस होता है, उसको कोई भी छूट नहीं देता, एमआरपी पे ही देता है, तो एमआरपी क्या कहलाता है हमारा सेलिंग प्राइस। जो एमआरपी है उसी पे वो वस्तु बेचेगा। अगर ये देखो 90 से 126 में ही बेच रहा है तो कितने ज्यादा बेच रहा है, लाभ कितना हो रहा होगा। 90 की चीज थी, क्रय मूल्य 90 है, विक्रय मूल्य हमारा एमआरपी बन गया, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा बताओ 36 का, 36 का प्रॉफिट हो रहा ना। तो कितने प्रतिशत है ये 90 का गुणा 100, जीरो से जीरो कट जाएगी, 9 चौक 36, तो कितना आ जाएगा मेरा भाई 40% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये चीज देख लो, अगर कोई ये कह रहा ना क्वेश्चन में अगर कोई छूट नहीं देता है, जब कोई छूट नहीं देगा तो वस्तु का जो एमआरपी है वो ही विक्रय मूल्य बन जाएगा हमारा। ठीक है, आगे देखो, एक दुकानदार एक टैबलेट के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देकर भी उसे 1300 रुपए में बेचता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई सीपी कैसे पता करेंगे हमें इस वाले क्वेश्चन में 100 में से डी निकाल दो तो कितना बचेगा 90, ये तो आ जाएगा हमारा सीपी, और 30% का लाभ कमाता है तो एमआरपी कैसे पता करेंगे हम 100 + पी यानी कि 130, ये तो कितना रेशियो आ जाएगा हमारा 9:13, यही आ जाएगा। ये कह रहा है कि छूट देकर भी उसे 1300 रुपए में बेचता है तथा 30% का लाभ कमाता है। यदि वह कोई छूट ना दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो भाई जब छूट ना देगा तो जो ये 13 है यही हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा,
जितने उस पर प्रिंट है रेट उतने में ही वो बेचेगा, कोई छूट नहीं देगा। खरीदा कितने में था? 9 में। तो बेचेगा कितने में? 13 में। तो कितने का लाभ हो रहा है मेरे भाई? 4/9। इसे प्रतिशत में निकालोगे, 1/9 कितना होता है हमारा? 11.11%। ये उसका 4 गुना तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 11.11 में 4 में गुणा कर दो, यानी कि 44.44%। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। इसमें 1300 की तो हमें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी भाई, 1300 की यूज क्यों करना जब हमें प्रतिशत में आंसर दे रहा तो। ठीक है, आगे देखो। एक व्यक्ति किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 8% की छूट देकर उसे 35,400 में बेचता है तथा 15% का लाभ कमाता है। यदि उस वस्तु पर कोई छूट न दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो भाई सीपी और एमआरपी। सीपी कैसे निकालेंगे हम? 100 - डी। 100 - डी यानी कि 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा मेरे भाई? 92। और ये कितना हो जाएगा? लाभ कितना कमा रहा है इस पे? 15%, यानी कि 100 प्लस पी तो 115 हो जाएगा। इसे देखो कैसे कटेगा ये? 23 चौका 192, 23 पंजे 115, यानी कि 4:5। तो ये कह रहा है यदि इस वस्तु पर कोई छूट नहीं दी जाए, ये भी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह, कोई छूट नहीं देगा तो एमआरपी हमारा एसपी बन जाएगा। ये हमारा सीपी होगा, ये हमारा एसपी होगा। तो कितने का लाभ होगा भाई? 1 का। कितने पे? 4 पे। तो 1/4 कितना होता है प्रतिशत में? गुणा 100, यानी कि 25%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा हमारा? 23 चौका 92, 23 पंजे 15, 4 25% आ जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन इसके गलत है, 25% आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास हम यही रोक देते हैं भाई, टाइम हो गया जाने का मेरा। कल करेंगे आगे के क्वेश्चन हम। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा तो भाई हमारी क्लास को लाइक करें, और हम अपने यूट्यूब चैनल अवचेतन स्टडी को सब्सक्राइब करें, और भाई तैयारी को अपने अच्छे तरीके से करते रहें। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।